नमस्कार। मैं आज आप लोग के साथ अगेन ऑन बिहाफ ऑफ हैप्पी वर्ल्ड समर्थ। टुडे आई हैव कम विथ द second pranayam, that is your Kapalbhati. You know Kapalbhati very well. All of you may be doing the Kapalbhati. सारे लोग आप लोग कर रहे होंगे कपालभाति। बट कपालभाति का असली कैसे प्रक्रिया होता है, हाउ वी कैन डू इट द वेल, द बेटर वन, दैट ओनली टुडे विल डिस्कस एंड कंटिन्यू। एक एक करके मैं आप लोग को बिल्कुल बता रहा हूँ ताकि जो करे वो ढंग से करे और शरीर को 100% लाभ दे। कपालभाति जिसको करने से कपाल चमकता है, दैट मीन्स कपाल बोलते हैं, इसका कपाल में बहुत अच्छा लिखा है। तो हमारा साथ लिखा है या नहीं लिखा है, बट हम लिखेंगे ज़रूर। कोई लिखता नहीं, आप खुद लिख सकते हैं। भगवान का आशीर्वाद रहेगा, आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, मस्त रख सकते हैं, व्यस्त रख सकते हैं और किस्मत को आप खुद लिख सकते हैं। भगवान का आशीर्वाद चाहिए, भगवान लिख के नहीं देते। अपार शक्ति मनुष्य में दिया गया है, भगवान सबको देकर भेजा है दुनिया में, मगर आप उसको दोहराएंगे या अच्छा पलिश करेंगे, बेहतर कर पाएंगे, और इसको सिर्फ आप ही कर सकते हैं। कपालभाति का फ़ायदा बहुत कुछ होता है। सिर्फ 5-5 मिनट 3 बार करेंगे। इसमें 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक होता है, अगर 1 मिनट करते हैं तो 60 स्ट्रोक होता है। ये सामान्य गति होता है। उसके बाद दूसरी तरफ बढ़ सकते हैं हम, थोड़ा तीव्र गति या मध्यम गति से कर सकते हैं, 1 सेकंड में 2 बार। और जो बिल्कुल यंग जनरेशन है, स्वास्थ्यवान है, वो अपना 1 सेकंड में 3 बार कर सकते हैं। मगर जो लोग हाइपरटेंशन और हृदय संबंधित कुछ बीमारी, हार्निया या अपना माता और बहनों में कुछ पीरियड्स होते हैं, उसमें ना करें। उसका 8-10 दिन का बात करें। और ये सबसे बेहतर होता है आप लोग का पेट के लिए, हृदय रोग के लिए, कपाल के लिए, सब हर जगह ये ब्लड आपका पंपिंग करता है और ब्लड प्रोवाइड करता है। जिसके ऊपर हम ध्यान देंगे कपालभाति करते हुए वही चीज़ ठीक होता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर आपका हाथ में कहीं कुछ दर्द है या गीठा है या कुछ स्वेलिंग है, कहीं कमर में दर्द है, अगर कपालभाति का समय में आप ध्यान वहाँ पर दे के बिल्कुल केंद्रित करेंगे, कंसंट्रेशन करेंगे, आप देखेंगे 10 से 15 दिन के अंदर वो धीरे धीरे आपका शरीर से गायब हो जाएगा। इसका महत्व है, मैं करके दिखाया हूँ, मेरे साथ भी हुआ है। आई हैव जस्ट एक्सपीरियंस इट। सो जिसके साथ समस्या है वो कर सकते हैं। तमाम सारे डिजीजेस जैसे कि आपका कहते हैं पानक्रियास, जो शुगर जैसी जो बीमारियों को भी दूर करता है, वो तो अलग से मंडूकासन हम करते हैं, बट कपालभाति का भी जो कंट्रीब्यूशन भी काफ़ी इसमें है। तो कपालभाति करते हैं, इसमें शरीर का जो आसन, जो प्राणायाम होता है, इसमें सारे हो जाते हैं, प्रोवाइडेड आप ध्यान से करें और बिल्कुल सोच समझ कर और बिल्कुल केंद्रित करके, कंसंट्रेशन करके जिसके लिए कर रहे हैं वो करते रहिए। कपालभाति सिर्फ सांस फेंकने का होता है, लेने का नहीं। लेने का क्रिया अपना शरीर खुद कर लेगा। कपालभाति को हम एक प्राणायाम के तौर पर ना लेके एक क्रिया अगर कहेंगे, बिल्कुल सही रहेगा। बिल्कुल इसमें सांस से बिना तो जी नहीं सकते, सांस तो लेना ही है। मगर हमारा ज़्यादातर जो अपना रहेगा कंसंट्रेशन या फोकस रहेगा, वो कैसे सांसें हम छोड़ते हैं, इत्तेफाक, अचानक और तेज़ी से हम फेंकना है। इसका मतलब करते हैं, फिर मैं बताऊंगा क्या रीज़न होता है। भस्त्रिका के बाद दूसरा जो प्राणायाम हम करने जाएंगे या हर रोज़ हम करेंगे,
वो रहेगा हमारा कपालभाति। कपालभाति में एक लंबे सांस लेंगे, छोड़ेंगे, छोड़ेंगे। इसके बाद चेहरा को सामान्य रखेंगे, कोई भी रिएक्शन नहीं, ऐसे वैसे से कुछ नहीं करना है। सिर्फ आप ऐसे करेंगे जैसे एक नाक से नोज निकालते हैं, जैसे करते हैं, ये हो गया। दूसरे नाक से ये हो गया। अगर वही चीज़ का हम कंटिन्यू दोनों नाक से करेंगे, इसमें थ्रोट का कोई क्रिया नहीं रहेगा, आवाज़ नहीं आना चाहिए, नाक से आना चाहिए। जैसे मेरुदंड सीधा रहे और हाथ को आप बिल्कुल वायु मुद्रा में रख सकते हैं। ये ज्ञान मुद्रा तो ऐसे होता है, और उसको अगर जड़ से हम पकड़ लेंगे वो वायु मुद्रा होता है। वायु मुद्रा, वायु जनित बीमारी आजकल ज़्यादा है, और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मेरा जो साथी है, दर्शक है, और जो इसको देख के फ़ायदा उठा सकते हैं, उठा रहे हैं, बिल्कुल आप इस मुद्रा में रहिए। इसको कहते हैं आपके वायु मुद्रा, ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, इसको रखिए। और कपालभाति कम से कम 5 मिनट लगातार करिए, अपना आराम से स्वस्थ से। थोड़ा क्रिया में दिखा देता हूँ पेट का। इसमें क्या होता है, आप नॉर्मली बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन में रहेंगे और पेट का कोई रिएक्शन नहीं रहेगा। आप जब सांस फेंकेंगे, पेट अपने आप को अंदर जाएगा। आपको जानबूझ के पेट अंदर लेके सांस नहीं निकलना है, जैसे कहते ऐसे नहीं करना है। इसमें क्या होता है, आपका बड़ी अंती, छोटी अंती, तमाम सारे जो हमारे समस्या का स्थिति है वो सारे गर्म करते हैं, और जो कहते हैं बिल्कुल हम इसको गर्मा कर देते हैं, या आग जैसे शक्ति को यहाँ पर पैदा कर देते हैं, ताकि तमाम सारी बीमारी, तमाम सारे कंस्टिपेशन सब कुछ दूर हो जाए। इसके साथ साथ सांसें जब बाहर छोड़ते हैं, ये फिर हम हार्ट को इसको पंपिंग करते हैं, और इसके माध्यम से हार्ट ब्लड आपका हर हिस्सा को देता है। इसका मतलब बाय दिस यू कैन मेक your blood to all the organs, to all the veins, to all the parts of your body। 1 मिनट करके मैं आप लोग को बताता हूँ, मेरे साथ करिए बिल्कुल थोड़ा। हम सिर्फ सांसें फेंक रहे हैं, इसका मतलब आप देखे होंगे, जब हम सांसें लेते हैं, श्वास लेते हैं, तो हमारा जो नासिका में, नोस्ट्रिल में जो हमारे हेयर से और बाकी जो गम जैसी चीज़ें होता है, वो डस्ट को यहीं रोक लेते हैं। और फिर भी बहुत सारे छोटे छोटे डस्ट है वो जाके हमारे फेफड़ा में जम जाते हैं। टॉक्सिन्स, कार्बन डाइऑक्साइड्स, ये सब जमते हैं। तो जमते जमते क्या होता है, भर जाता है। जब आप देखे होंगे ना, चाय छलनी में चाय छानते हैं ताकि आप शुद्ध चाय पी पाए, तो क्या करते हैं, छलनी भर जाता है, वो फिर चाय धीरे धीरे निकलता है। मगर उसको जब उल्टा मार देते हैं तो क्या होता है, फिर साफ होता है। फिर जब आप चाय छानेंगे तो क्या होगा, बहुत जल्द छनेगा और सही छनता है। तो बिल्कुल ये वही तरह है, मतलब हमारा छनते छनते हम भी फिल्टर नासिका से कर रहे हैं, और अपना जो अंदर जा रहा है वो भी फिल्टर होते होते
ब्लड बनता है, बट इसके साथ साथ आपका फेफड़ा में भी जम जाता है। तो उसको जो हम उल्टा मारेंगे, इसका मतलब हमारे फेफड़ा बहुत बढ़िया काम करेगा। और वायरस तमाम सारे जो बरसात में आपको अटैक करने वाले बीमारी है, हम लोग का आसपास घूम रहे हैं, इनको सही रखने के लिए, इनको जवाब देने के लिए ये सारे क्रिया बहुत आवश्यक है, अनिवार्य है, एंड दिस आर वेरी वेरी नेसेसरी। तो माय फ्रेंड्स, कंटिन्यू दिस, यू विल गेट द बेनिफिट। एंड विरासत में नहीं होता है, अपने आप को खाली यही नहीं करना है। अगर आप, मैं बोलूँगा कि आपका कुछ अगर गांठें हैं, आप इसी को करके बिल्कुल आधा घंटा करें, नहीं, इसको सिर्फ आधा घंटा कर सकते हैं, 5-5 मिनट 15 बार, आप 15 मिनट कर सकते हैं। 15 मिनट में आपका कम से कम 15 मिनट में आप 1 मिनट में अगर 60 करते हैं, 90 मिनट हो सकता है, 90 मिनट आप कर सकते हैं। तो 5-5-5 5 मिनट में 5 × 60 300 × 3 900 टाइम्स आप कर सकते हैं। तो 900 अगर रोज़ करें तो आपका धीरे धीरे आपका जो छलनी जैसी चीज़ें, आपका फेफड़ा बिल्कुल मस्त हो जाएगा। आपका जो ब्लड फ्लो होगा बिल्कुल प्योर ब्लड आपका शरीर में जाएगा। आपको कोई ब्लड संबंधित ब्लॉक नहीं होगा, और शरीर में जहाँ रक्त और रक्त के माध्यम से ऑक्सीजन पहुँचता है, आपका ब्लड जो आपका त्वचा भी खिलखिला जाएगा, मुश्किल काम करेगा, और तमाम सारे बॉडी पार्ट्स आपका बिल्कुल बेहतर और डिलाइटफुल और बिल्कुल शाइन करेगा। इसके माध्यम से आप अपना त्वचा को उज्ज्वलित बना सकते हैं, लाइट बना सकते हैं, बिल्कुल चमकता हुआ बना सकते हैं। शरीर में जहाँ पर भी है आप कर सकते हैं। तो कपालभाति, कपाल में जो लिखा है वो तो ठीक है, उसके साथ साथ और भी लिख के उसको चमका सकते हैं। इसी का नाम होता है कपालभाति। इसको रोज़ करिए और योगा का साथ जोड़िए, खाली इसको नहीं करना, इसके साथ साथ भामरी। इसके बाद और एक चीज़ है, मैं इम्पोर्टेंट चीज़ भूल गया, अगर कपालभाति करते हैं तो इसके बाद अनुलोम विलोम ज़रूर करिएगा, बिकॉज़ ये शरीर में गर्माहट पैदा करता है, गर्म देता है। अगर खाली सिर्फ इसको करेंगे, चेहरे पे फुंसी वगैरह आ सकता है, और कुछ साइड इफ़ेक्ट होगा नहीं, ओनली गर्म चीज़ आपका शरीर में कुछ साइड इफ़ेक्ट दे सकता है। इसके साथ साथ अनुलोम करेंगे, जब दोनों नासिका से हम लेंगे, गर्म पक्ष से लेंगे, शीतल पक्ष से छोड़ेंगे, शीतल पक्ष से लेंगे, गर्म पक्ष से छोड़ेंगे। इसका मतलब सूर्य और चंद्र नाड़ी दोनों आपको जब बैलेंस करेंगे अनुलोम विलोम से, तो आपका ये बिल्कुल शरीर में अच्छा से अच्छा फ़ायदा देगा। इस अपेक्षा के साथ मैं चाहता हूँ मेरे जो इमीडिएट वार्ड है, आप लोग बिल्कुल स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, और अपना आप को सुरक्षित रखिए। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल हैप्पी वर्ल्ड समर्थ, HAPPY WORLD समर्थ, and you can get the happiness because your body is only the happiness. We say health is wealth. Till then you can like it also better, because अपने आप में स्वस्थ रख के फ़ायदा नहीं है, दुनिया को रखिए। कहते हैं मोक्ष से भगवान प्राप्त होते हैं। और मैं एक श्लोक करना चाहता हूँ, जहाँ आप समस्या में पहुँचते हैं, आप बिल्कुल इसको पढ़िए, मन में गुनगुनाइए, आप सही हो जाएंगे। कहता हूँ, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युमोक्षयमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युमोक्षयमामृतात्। महाप्रभु सत्य शिव सुंदर जो है वो आपको बिल्कुल स्वस्थवान रखे, मंगलमय रखे। आप मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, बिकॉज जो कहते हैं जो सत्य शिव सुंदर है वही भगवान है, वही शिव है, वही ब्रह्मा है, वही विष्णु है, वही महेश्वर है। इसके साथ साथ इजाज़त दीजिए।